हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आज नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नए चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कारण और प्रभाव। कारण और इसको इफेक्ट कहते हैं प्रभाव। अगर आपने इसको पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसको तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहली बार यानी कि पहले आप पढ़ चुके हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होते क्या है, कारण और प्रभाव में दो सेंटेंस दिए होते हैं। ठीक, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। तो पहले इसकी आप भूमिका समझ लीजिए क्या है। इसमें दो आपको सेंटेंस दिए होंगे। ठीक, इसके बाद उसमें हमें छांटना होता है कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो पहला होता है या तो कारण होता है या दूसरा आपका प्रभाव होता है। यानी कि जिस कारण से वो प्रभाव है कि नहीं है हमें ये चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, पहला सेंटेंस है मान लीजिए राम ने विटामिन सी की अपर्याप्त मात्रा ली। ठीक, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर ने उसे विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। अभी इसमें हमें देखना क्या है कि हमें बताना है कि इसमें कारण कौन सा है, या दोनों कारण है, या प्रभाव कौन सा है, किसके कारण से। यानी कि सबसे पहली बात यह है इसमें कि पहले कारण होगा या प्रभाव होगा। मान लीजिए पहले कारण पहले प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि कोई काम हुआ यानी कि कोई परिणाम आया तो उसके पहले पहले परिणाम आ जाएगा कि उसका कोई कारण होगा, परिणाम का कारण होगा। पहले कारण होगा, कारण के वजह से जो भी परिणाम होगा यानी कि जो भी आएगा वो क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक, इसमें क्या है कि डॉक्टर ने उसे विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। ये क्या है, यानी उसने डॉक्टर ने क्यों दी, ये तो परिणाम हो गया सीधा सीधा कि उसने डॉक्टर ने दी तो क्या हो गया, परिणाम। लेकिन किस कारण से दिया कि राम ने विटामिन सी की अपर्याप्त मात्रा ली थी, इस वजह से उसको डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको सलाह दी। यानी कि क्यों जाना पड़ा, तो ये हो गया आपका कारण। क्या हो गया, कारण हो गया कि हमें बेसिकली जानना क्या होता है कि कौन सा कारण है और उस कारण का इससे संबंध है या नहीं है। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि कारण हो गया। ठीक, इसके बाद ये जो डॉक्टर ये इसका क्या है, इस कारण का प्रभाव है। इस कारण का ये दूसरा सेंटेंस आप इसका जो है ये प्रभाव हो गया। ठीक, और दूसरे उदाहरण देखते हैं, आपको उसमें और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, रोहन फेल हो गया। ओके, दूसरा, रोहन ने ABC पब्लिकेशन
रोहन ने एबीसी पब्लिकेशन की पुस्तक की किताबें नहीं खरीदी। ओके, पहला है आपके पास कि रोहन फेल हो गया। अब देखिए, आपका फेल हो जाना, आपका पास हो जाना, ये क्या होता है, ये सीधा आपको परिणाम दिखाता है कि आप फेल हो गए या पास हो गए। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए। लेकिन दूसरा क्या होता है, ये तो आपका हो गया क्या, परिणाम, परिणाम या प्रभाव। ओके, इसके बाद रोहन ने एबीसी पब्लिकेशंस की किताबें नहीं खरीदी। क्या वो इसलिए फेल हो गया कि रोहन ने एबीसी पब्लिकेशन की किताबें नहीं खरीदी? क्या कोई व्यक्ति, मान लो आप अपने उदाहरण अपने जीवन, दैनिक जीवन से अगर आप सोचेंगे कि कोई भी मान लो यहाँ पर प्रकाशन का नाम भी लिख देता, तो कोई प्रकाशन किताब न लेने से क्या वो फेल हो जाएगा? ऐसा तो होता नहीं। तो ये भी आपका ये कोई कारण नहीं है कि उसने वो बुक न ली इस वजह से वो फेल हो गया। तो ये भी आपका स्वतंत्र परिणाम है, ये कोई कारण नहीं है। यानी कि इन दोनों सेंटेंस स्वतंत्र, इनको कहेंगे स्वतंत्र परिणाम। ओके, तो मैं आपको इनका फॉर्मेट बता देता हूं कि पेपर में आपके, यानी कि जब आप पेपर देते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर देने होते हैं हमको। देखिए, मान लीजिए इसका ऑप्शन हमें देना है ऑप्शन ए, यदि कथन फर्स्ट कारण है तथा कथन सेकंड, कथन सेकंड परिणाम है। पहला ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी, यदि कथन फर्स्ट परिणाम है तथा कथन सेकंड कारण है। ओके, तीसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया। तीसरा, यदि कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड परिणाम है, एंड डी, यदि दोनों कथन फर्स्ट व सेकंड कारण है। इस फॉर्मेट में आपके पास ऑप्शन आते हैं, ठीक है। क्या, यदि कारण फर्स्ट, कथन फर्स्ट कारण है, यानी कि हमें जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सा आपका फर्स्ट परिणाम या सेकंड परिणाम कौन सा है, कारण कौन सा है, उस हिसाब से हम इसमें बताते हैं। देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें कि यदि कथन फर्स्ट कारण है। अब देखिए, कथन फर्स्ट कारण है कह रहा है, लेकिन ये क्या है, परिणाम है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा, यदि कथन फर्स्ट परिणाम है, कथन फर्स्ट परिणाम तो है, दूसरा क्या कह रहा है, तथा कथन सेकंड कारण है, ये कारण नहीं है, ये भी परिणाम है, तो ये दूसरा भी कैंसिल हो गया। ओके, यदि कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड परिणाम है, फर्स्ट तथा सेकंड परिणाम है, यानी कि ये दोनों सही हैं। फिर क्या कह रहा है,
और ये गलत ही होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि दोनों कथन फर्स्ट व सेकंड कारण है, बिल्कुल नहीं, जबकि ये दोनों स्वतंत्र परिणाम हैं दोनों, तो ये कारण कैसे हो सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपके आते क्या है, इस फॉर्मेट में आपके ऑप्शन आते हैं, ऑप्शंस आते हैं इस फॉर्मेट में। तो हमें उस फॉर्मेट में पढ़ना है जिस फॉर्मेट में हमारे सामने पेपर आने वाला है, प्रश्न आने वाले हैं। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। मोनिका को खांसी एवं जुकाम की शिकायत थी, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। डॉक्टर ने मोनिका को विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। ओके, डॉक्टर ने मोनिका को विटामिन सी, डॉक्टर ने मोनिका को विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। ओके, चलिए, तो लिखा क्या है, मोनिका को खांसी एवं जुकाम की शिकायत थी, ठीक है, और डॉक्टर ने मोनिका को विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। क्या दी? सलाह। ओके, क्यों दी? क्योंकि मोनिका को खांसी एवं जुकाम की शिकायत थी, और जब हमें खांसी और जुकाम होती है तो हम क्या लेते हैं, विटामिन सी की गोलियां लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो साइंटिफिकली प्रूव भी है, ओके, कि क्यों दी, क्योंकि उसे जुकाम, और ये एक दूसरे से इनका लिंक भी है। ओके, तो ये हो गया आपका कारण। क्या? पहला वाला सेंटेंस कि मोनिका को खांसी एवं जुकाम की शिकायत थी, इस वजह से डॉक्टर ने मोनिका को विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। हमें जो सेंटेंस होते हैं एक दूसरे का, उनका हमें लिंक करके देखना होता है कि उनका लिंक है आपस में या नहीं है भी तो क्या वो एक दूसरे का कारण या उसका परिणाम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि मोनिका को जुकाम थी, खांसी जुकाम थी, तो डॉक्टर के पास गई वो, तो डॉक्टर ने उसको विटामिन सी की गोलियां लेने की सलाह दी। ओके, तो इसके बाद तो ये तो हो गया कारण, ये कारण हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रभाव, या आप कह सकते हैं परिणाम, क्योंकि पहले कारण होता है फिर उसके बाद परिणाम होता है। ओके, जैसे आपके हाई स्कूल में 90% मार्क्स आए, ओके, तो ये जो परिणाम है, तो क्या पहले परिणाम हो गया कि उसके पीछे का कुछ कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि आपने हाई स्कूल में मतलब कड़ी मेहनत की, तब ये कड़ी मेहनत का परिणाम है 90%। तो वही देखा जाता है कि पहले क्या आता है, पहले आता है आपका कारण, कारण के बाद फिर आता है आपका परिणाम। ओके, चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा उत्तर देने का हमारा,
वो ये बनेगा, क्या बनेगा, यदि कथन फर्स्ट, क्या है, कथन फर्स्ट आपका कारण है, ओके, तथा कथन सेकंड परिणाम है। जे फॉर्मेट होता है प्रश्न का उत्तर देने का, कॉज एंड इफेक्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या है, पहला है आपका सेंटेंस, दालों का उत्पादन लगातार तीसरे वर्ष गिरा है। ओके, भारत ने इस साल दाल आयात करने का फैसला लिया है। ठीक, तो हमें इसमें ये समझना है कि इन दोनों सेंटेंस में कारण कौन सा है और इसका परिणाम कौन सा है। ओके, तो दालों का उत्पादन लगातार तीसरे वर्ष गिरा है। अब एक बात ये समझिए कि भारत ने इस साल दाल आयात करने का फैसला क्यों किया है। वो इसलिए किया है कि आप यहाँ पर पहले सेंटेंस में देख सकते हैं कि उत्पादन लगातार तीसरे वर्ष गिरा है, यानी कि 3 सालों से गिरता चला आ रहा है। ओके, तो इस साल दाल आयात करने का फैसला भारत सरकार या भारत ने किया। ओके, तो इसमें कारण क्या हुआ कि निर्यात करने का, आयात करने का कारण क्या है। आयात करने का कारण ये है कि दालों का उत्पादन लगातार नीचे, यानी उनका स्तर कम हो रहा है उत्पादन का। तो ये हो गया आपका पहला वाला सेंटेंस, कारण। किस चीज का कारण है कि भारत को आयात करना पड़ रहा है, क्या, दाल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परिणाम। क्या हो गया, ये परिणाम हो गया पहले वाले कारण का। इतनी सी बात हमें बतानी होती है सर इस प्रश्न में। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड आपका क्या है, परिणाम है। हमें दोनों सेंटेंस का आपस में लिंक करके देखना होता है, और देखना होता ये है कि इनमें से कौन सा कारण है, दोनों में से किस कारण से कौन सा काम किया जा रहा है। ओके, और उसका फिर उस कारण से उसका परिणाम क्या निकल रहा है, क्या वो परिणाम सही है जो हम दे रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं हमको। ठीक, चलिए
पहला सेंटेंस है आपके पास, स्कूल के अधिकांश बच्चे छात्र वार्षिक परीक्षा में गणित में उत्तीर्ण रहे। ओके, या हुए। ठीक। दूसरा है स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी में विफल रहे या हुए। ओके, अब इनमें भी हमें बताना है कारण और परिणाम। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पिछले कुछ पहले प्रश्न में बताया था आपको कि विफल होना यानी कि सफल होना, असफल होना, ये क्या होते हैं, ये सीधा परिणाम रिजल्ट होते हैं हमारे। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल के अधिकांश छात्र क्या हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए। ये क्या हुआ, आपका रिजल्ट हुआ। रिजल्ट हुआ यानी कि क्या हो गया, ये हो गया आपका परिणाम। ओके, वो भी स्वतंत्र परिणाम। ठीक, इसके बाद स्कूल के अधिकांश छात्र वार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी में विफल रहे। यहाँ पास हुए तो परिणाम निकला, यहाँ विफल रहे तो भी परिणाम ही निकला, इसका कोई कारण नहीं है एक दूसरे का। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्वतंत्र परिणाम हो गया। ठीक है, चलिए और एक दो प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। ओके, दूसरा क्या है कि इस गर्मी के दौरान तापमान में वृद्धि यानी जबरदस्त वृद्धि, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा कारण है, कौन सा उसका प्रभाव है, या दोनों कारण ही हैं, कोई एक दूसरे उसका कोई भी पहले वाले सेंटेंस का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या दूसरे वाले सेंटेंस का जो कारण है इसका आपस में कोई भी लिंक नहीं है।
हमें देखना पड़ता है। ओके, तो क्या कह रहा पहला कि इस गर्मी के दौरान सब्जियों में काफी वृद्धि हुई। ओके, यानी कि वृद्धि हो गई। तो हम इसमें प्रश्न करें कि क्यों वृद्धि हुई। अगर क्यों का जवाब मिल गया तो हमें कारण पता चल जाएगा। तो गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई। जब गर्मी बढ़ेगी तो जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। तो जब फसलें नुकसान होंगी तो आप जानते हैं क्या होगा कि जो बची हुई फसल है वो काफी महंगी बिकेगी। तो वही कह रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका हुआ कारण। क्या हुआ, ये कारण हुआ। ओके, तो इसका कारण क्या ये परिणाम है। देखते हैं, इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, फसल नष्ट हुई। तो जो बची हुई सब्जी होती है तो आप जानती हैं उनकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये इसका परिणाम है। यानी यहाँ पे जो नुकसान हुआ उसका परिणाम ये है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वृद्धि हुई, ये कारण बना सेंटेंस, और ये आपका परिणाम हो गया। इतनी सी बात होती है हर सेंटेंस में, लेकिन ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं अभी, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़े और वो होंगे, मतलब कि लैंग्वेज बेस्ड होंगे। ओके, अभी छोटे छोटे हमारे जीवन से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित प्रश्न हैं ये सारे। ओके, देखिए, शहर के नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य अगले 2 महीनों में वायु प्रदूषण को 20% कम करना है। ओके, फिर कह रहा है शहर में अस्थमा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों कम करना है हमें। शहर के नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, 20% वायु प्रदूषण को कम करना है। क्यों, क्योंकि शहर में अस्थमा बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों कम करना है, क्योंकि अस्थमा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि इनमें से कारण कौन सा हुआ, इनमें से कारण ये हुआ, क्यों कम करना है, क्योंकि अस्थमा के मामले बढ़ रहे हैं और ये क्या हुआ, कम करना है। ये हुआ आपका परिणाम हो गया। क्या हो गया, परिणाम हो गया। ये आपका परिणाम हो गया और ये सेकंड आपका, यानी कि फर्स्ट आपका क्या हो गया, परिणाम, और सेकंड आपका क्या हो गया, कारण हो गया। अस्थमा के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से
शहर के नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य अगले 2 महीने में वायु प्रदूषण को 20% कम करना है। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न, बेसिक प्रश्न, और आज केवल हमने इनका एक माइंड सेट किया है कि हमें इनमें बताना क्या होता है, हमें कैसे बताना होता है, इनको लिंक कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमने देखी छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से। अब इसका अगला पार्ट हम कल नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे और क्या क्या बातें इसमें हम सीख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।